हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित से प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न संख्या 1 का हल। प्रश्न संख्या 1 में कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, पहले त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है क्रमशः 2,3 -1, 0, 2, -4 और दूसरे त्रिभुज का शीर्ष क्रमशः दिया हुआ है -5, -1, 3, -5 और 5, 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, इसके सूत्र को हम निकालने के लिए पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। यदि आप इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो इसके जस्ट पीछे वाले वीडियो में जाइए और उसे आप देखिए चैनल पे जाकर के। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 और गुणी x1 और इंटू बाई 2 माइनस बाई 3, ठीक है, प्लस x2 और बाई 3 माइनस बाई 1 और फिर प्लस में x3 और बाई 1 माइनस बाई 2। ये जो होता है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। कब? जब आपका किसी त्रिभुज का 3 शीर्ष दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, यानी x1/1, ठीक है, फिर x2/2 और x3/3। यदि आपका किसी भी त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है x1/1, x2/2 और x3/3, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है आपका हो जाएगा 1/2 और गुणे में x1/2 माइनस बाई 3 और प्लस में x2/3 माइनस बाई 1 और फिर x3 इंटू बाई 1 माइनस बाई 2। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला सूत्र होता है। मतलब इसी सूत्र के अनुसार जो है, इसी सूत्र के आधार पर हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को जो हमें शीर्ष दिए गए हैं इसके क्षेत्रफल को हम ज्ञात करेंगे। तो आइए पहले में आते हैं, यहाँ लिखेंगे माना त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष है ना, ए का नियामक जैसा प्रश्न में दिया गया है 2,3, ठीक है, उस तरह से बिंदु बी का नियामक मान लेते हैं, मतलब शीर्ष बी का नियामक मान लेते हैं -1, 0 और सी का नियामक मान लेते हैं 2, -4। मतलब ये हमारा एक त्रिभुज है, इसमें हम ले लेते हैं कि ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और ये सी बिंदु है। ठीक, इस तरह से ले लिए। अब यहाँ से हमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो हम इसको, जैसा कि इसमें 3 नियामक दिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, x1/1, x2/2, x3/3, तो इसको ले लेते हैं x1 ये बाई 1, फिर x2/2, x3 ये बाई 3। तो आइए सूत्र पे बैठा देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 और x1 हमारा क्या है, 2 है, 2 इंटू में, जब आप इसके x नियामक को ले रहे हैं तो इससे अब कोई मतलब नहीं रखना है, अगले में चले जाना है और इसके बाय नियामक का अंतर निकालना, मतलब 0 और -4, ठीक है, फिर प्लस में x2 है, x2 क्या है हमारा, -1 है, तो यहाँ -1 रखेंगे, ठीक, और क्या हो जाएगा फिर बाई 3 है ना, यहाँ बाई 2 माइनस बाई 3 था, बाई 2 माइनस बाई 3 कर दिए, अब बाई 3 माइनस बाई 1 है, तो ये बाई 3 और ये बाई 1, मतलब -4 और -3 का अंतर, ठीक है, -4 में 3 का अंतर, फिर प्लस में x3 क्या है, 2 और इसमें हो जाएगा बाई 1 माइनस बाई 2, मतलब 3 - 0। ये समझ रहे, ब्रैकेट बंद। अब इसको हल करते हैं, 1/2 क्या आ जाएगा, 2 है, यहाँ 0 -4 है, तो माइनस क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, 4 दूनी क्या आ जाएगा यहाँ पे 8, ठीक है, और यहाँ माइनस है और यहाँ -4 है, यहाँ -3 है, ठीक है, तो -4 पहले ये ब्रैकेट में है, पहले इसको हल करेंगे, तो -4 और -3 क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, और -7 में जब -1 गुना होगा तो क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा, समझ रहे, और यहाँ प्लस में है फिर, और 3 में 0 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, ठीक, इसका वैल्यू क्या निकल के आ गया, 1/2 और गुणे में 8 और 7 15, 15 छो क्या आ जाएगा, 21, मतलब इसका वैल्यू निकल के आ गया 21/2, और चूंकि क्षेत्रफल है तो इसका हम वैल्यू लिखेंगे वर्ग इकाई में। ये जी समझ रहे हैं। तो ये पहले जो शीर्ष दिए गए थे त्रिभुज के क्रमशः 2,3 -1, 0 और 2, -4, तो इससे बनने वाले त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल क्या निकल के आ गया, 21/2 वर्ग इकाई। और एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है
वो हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल या कोई भी दूरी है ना, वो हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक वो नहीं हो सकता है। तो यदि आपका यहाँ वैल्यू ऋणात्मक भी आता है ना, इस क्वेश्चन में तो नहीं आएगा, लेकिन यदि कोई और क्वेश्चन आप हल करते हैं और उसमें आपका वैल्यू यहाँ पे ऋणात्मक आता है, तो उसका वैल्यू आपको ऋणात्मक न लिख करके क्या लिखना है, धनात्मक लिखना है। ठीक है, इसके लिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल को मॉड के अंदर रखा जाता है। आपको ये पता होगा कि मॉड के अंदर जब हम किसी भी वैल्यू को रखते हैं तो या तो ऋणात्मक हो या धनात्मक, लेकिन वैल्यू उसका क्या होता है, बाहर निकलता है धनात्मक में। अब आइए दूसरे त्रिभुज को ले लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं, एक ABC लिए हैं, अब यहाँ ले लेते हैं दूसरा। माना त्रिभुज PQR के शीर्ष, ठीक है, P का नियामक, पहला नियामक क्या दिया हुआ है, -5, -1, -5, -1, ठीक है। बिंदु Q का नियामक मान लेते हैं कि 3, -5 है, जो दिया गया है प्रश्न में, 3, -5, और बिंदु R का नियामक क्या है, 5, 2, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, तो ये त्रिभुज हमारा हो जाएगा PQR। ठीक है, तो अब यहाँ से निकालेंगे तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल का, 1/2 गुने x1 क्या है, -5, और इंटू बाई2 -/3 क्या है, -5, और -/3 क्या है, 2 है, तो ये माइनस हो जाएगा। प्लस में x2 का वैल्यू क्या है, 3 है, और x2 का वैल्यू 3 है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, बाई3 -/1, बाई3 क्या है, 2 है, 2 में से -1 घटेगा, तो मतलब 2 -1। ठीक है, बीच प्लस में प्लस का चिन्ह रहेगा। उसके बाद x3 है, तो 5 यानी कि 5, और इंटू मतलब x3, और फिर बाई1 -/2 यानी कि -1, और -5। ठीक है, अब आइए इसको हल करते हैं। तो 1/2, यहाँ -5 और ये -2, -5 और -2 मिलाकर कितना हो जाएगा, -7, और गुणे -5, तो क्या आ जाएगा, अंदर में 35 आ जाएगा। फिर प्लस ये 2, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2, 1, 3, 3 तिहाई 9 आ जाएगा। फिर बीच में प्लस है, -1, ये माइनस क्या हो जाएगा, +5, +5 हो जाएगा, +5 -1, 4, 4 5 20। ये चीज़ समझ रहे हैं। तो आइए अब इसको हल करते हैं। आगे क्या आ जाएगा, 1/2 और गुने क्या आ जाएगा, 35 और 20, 55 और 9 कितना आ जाएगा, 64। इसको कैंसिल कर दीजिए, कट रहा है तो ये 32 आ जाएगा। मतलब इसका वैल्यू क्या निकल के आ गया, 32 क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई। ठीक है, तो पहले प्रश्न में जो है हमें क्या करना था, 2 त्रिभुजों के क्रमशः शीर्ष दिए गए थे, है ना, जिसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था। और त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले सूत्र को निकालना हम इसके जस्ट पीछे के वीडियो में बता चुके हैं आपको, यदि नहीं देखें तो अवश्य देख लीजिएगा। और ये निकल चुका है, जो निकालने के लिए यहाँ कहा जा रहा था। तो पहला का जो है, पहला जो शीर्ष दिया गया था उसका क्षेत्रफल क्या निकल के आ गया, 21/2 वर्ग इकाई, और दूसरा जो दिया हुआ था शीर्ष, उसका क्षेत्रफल क्या निकल के आ गया, 32 वर्ग इकाई। तो आशा करते हैं कि आप लोग प्रश्न संख्या 1 को बिल्कुल ठीक तरीके से समझ गए होंगे। और यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे। धन्यवाद।